हेलो दोस्तों, अभी के समय में हर एक छोटे और बड़े काम को करने के लिए मनुष्य ने कई सारी मशीनों का निर्माण करके रखा है। और दोस्तों, इन मशीन्स को निर्माण करने का काम एक मैकेनिकल इंजीनियर का होता है। जैसे कि दोस्तों, बाइक, स्कूटी, कार, एरोप्लेन, जहाज, घर में यूज होने वाली वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फैन, जनरेटर इत्यादि सभी चीजें दोस्तों एक मैकेनिकल इंजीनियर ही डिजाइन करता है और वही इनको मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और दोस्तों, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अंदर एक मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम में से कई सारे स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि उनको लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है और ढेर सारा पैसा कमाना है। तो इसके वजह से कई सारे स्टूडेंट फ्यूचर में एक मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर की काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांच है। और मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप रोबोटिक इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, ऑटोमोटिव इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, न्यूक्लियर इंजीनियर जैसे बड़े बड़े पोस्ट हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बने, मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उस कोर्स की कितने रुपीस की फीस आएगी, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप किन किन कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो, वहाँ पर आपको कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों, एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैकेनिकल इंजीनियर बन जाने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बने। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है और मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी शाखाओं में से एक है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्सों में से एक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को मशीन्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उनकी डिजाइनिंग कैसे करी जाती है, मशीन के पार्ट्स कैसे बनाते हैं, मशीन्स को रिपेयर कैसे करते हैं और मशीन्स की डिजाइनिंग किस तरीके से करी जाती है, इसके बारे में सिखाया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि दुनिया में कोई भी मशीन हो, उस मशीन को आप रिपेयर कर सकते हो, उस मशीन को आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो एंड उस मशीन को आप डिजाइन भी कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स के जरिए आपको मशीन की सारी प्रकार की नॉलेज मिल जाती है, मशीन किस प्रकार से काम करती है इसके बारे में पता चलता है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेने के बाद दुनिया की ऐसी कोई भी मशीन नहीं होगी जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर आपको मैकेनिक, थर्मोडायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, मैथ्स, मटेरियल साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स इत्यादि से सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन सा स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है। तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले 10th पास होना कंपलसरी है। अगर दोस्तों आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो दोस्तों आपको 10th पास होने के बाद साइंस की स्ट्रीम से 12वीं पास करनी है। अदरवाइज दोस्तों आप डायरेक्टली 10th के बाद डिप्लोमा का कोर्स भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी 12वीं कॉमर्स की स्ट्रीम से पास की है तो दोस्तों आप मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकते। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें एक ही है कि आपको अपनी 12वीं साइंस की स्ट्रीम से ही पास करनी है। और यही नहीं दोस्तों, आपको अपनी 12वीं 50 या फिर 55% से ज्यादा मार्क्स लेकर पास आउट करनी होगी, तो ही दोस्तों आप फ्यूचर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने 10th पास की है तो दोस्तों 10th के बेसिस पर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो। और दोस्तों, साइंस की स्ट्रीम्स के अंदर भी दो प्रकार होते हैं, एक पीसीबी स्टूडेंट और दूसरा होता है पीसीएम स्टूडेंट। तो दोस्तों, पीसीबी और पीसीएम दोनों स्टूडेंट्स इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। यानी अगर आपने 12th के स्टडीज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया नहीं है फिर भी दोस्तों आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए क्या स्टेप्स है, यानी कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उस कोर्स की कितने रुपीस की फीस आएगी और दोस्तों इस कोर्स के अंदर हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको अपनी 10th पहले पास आउट करनी है। 10th के बाद आपके सामने दो तरह के ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए।
एक तो दोस्तों आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप 10th के बाद 12th कंप्लीट कर सकते हो और 12th के बाद डिग्री कोर्स कंप्लीट करके एक मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डिप्लोमा कोर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों ये जो डिप्लोमा का कोर्स होता है ये 3 इयर्स का होता है। इस कोर्स को आप डायरेक्टली 10th के बाद कर सकते हो। डिप्लोमा के कोर्स के अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फुल डीप में नॉलेज नहीं दी जाती। इसके अंदर आपके टॉपिक्स ऊपर से कवर करे जाते हैं, आपको बेसिक नॉलेज देकर छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से जब भी आप फ्यूचर में जॉब के लिए जाते हो तो दोस्तों डिप्लोमा करने के वजह से आपको कम रुपीस की सैलरी दी जाती है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिक, इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एटसेट्रा सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। और अगर आप डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हो तो दोस्तों आप 10th के बाद डायरेक्टली किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। मोस्टली डिप्लोमा के कोर्स के एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। आपको अपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स के अनुसार कोई भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों डिप्लोमा का कोर्स करने के बाद आपको सैलरी कम मिलेगी। इसके वजह से मैं आपको ये ऑप्शन रिकमेंड नहीं करूंगा। आप दोस्तों डिग्री कोर्स के लिए जाइए। डिग्री कोर्स के अंदर आपको फुल डीप में नॉलेज दी जाती है और फ्यूचर में आपका करियर भी अच्छा होगा और दोस्तों आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों हम लोग डिग्री कोर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों डिग्री कोर्स करने के लिए आपको 10th के बाद 12th पास आउट होना है। 12th आप साइंस की स्ट्रीम से पास करो। अगर दोस्तों आपका पहले से ही ये मन है कि मुझे फ्यूचर में जाके मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो दोस्तों आप अपनी साइंस की स्ट्रीम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ पास करो, यानी पीसीएम सब्जेक्ट लेकर अपनी 12th पास करो। 12th पास कर लेने के बाद आपको जेईई की एंट्रेंस एग्जाम देनी है। अगर दोस्तों आपको जेईई की एंट्रेंस एग्जाम में कम भी मार्क्स मिले तो भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना इम्पोर्टेंट है। मार्क्स कितने मिले इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये एंट्रेंस एग्जाम मोस्टली उन बच्चों के लिए होती है जो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, जिनको आईआईटी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होता है। अगर दोस्तों आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो दोस्तों सिर्फ आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बारे में ही सोचो। मार्क्स से आपको ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका जो नाम है वो किसी भी कॉलेज के अंदर लग जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी प्रोसीजर करनी होती है। वो प्रोसीजर आप साइबर कैफे में जाकर कर सकते हो, जिसके जरिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। और दोस्तों जब भी आप कभी एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो दोस्तों आपको फीस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए आपके सामने 2 प्रकार की डिग्रीज अवेलेबल होती है। एक तो दोस्तों आप बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो। ये दोनों कोर्स दोस्तों 4 इयर्स के होते हैं। इन 4 इयर्स के कोर्स के अंदर आपको 8 सेमेस्टर देने होते हैं और ये सेमेस्टर्स आपके सिलेबस पर डिपेंड करते हैं। और दोस्तों इन 4 सालों के अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फुल डीप में नॉलेज दी जाती है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अगर दोस्तों हम लोग फीस की बात करें तो दोस्तों डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए आपको पर ईयर 80,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपीस तक की फीस देनी पड़ेगी। और दोस्तों वही बीटेक या फिर बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए छोटे से छोटे कॉलेज के अंदर आपको 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपीस तक की फीस देनी पड़ेगी। अगर दोस्तों हम लोग फुल कोर्स की बात करें तो दोस्तों डिप्लोमा का फुल कोर्स करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपीस तक का खर्च आ जाएगा। और अगर दोस्तों हम लोग डिग्री कोर्स की बात करें तो दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको 4 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपीस तक का खर्च आ जाएगा। ये दोस्तों एक छोटे कॉलेज की फीस है। अगर दोस्तों आप आईआईटी जैसे बड़े कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो दोस्तों एक मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको आईआईटी कॉलेज के अंदर 15 लाख रुपीस तक का खर्च आ जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद हम किन किन कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं एंड वहाँ पर हमें कितने रुपीस की सैलरी पर मंथ मिल जाएगी।
दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडीज कंप्लीट कर लेने के बाद आपको BMW, जनरल मोटर कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, L&T, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गोदरेज ग्रुप, स्पेसएक्स, इसरो, नासा, कोल इंडिया, थर्मैक्स, मारुति सुजुकी, रिलायंस ग्रुप, बजाज ऑल्टो, मर्सिडीज, अदानी ग्रुप, टोयोटो, इस तरीके से हजारों कंपनीज के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा। दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर की हर एक कंपनी को जरूरत होती है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसकी डिजाइन करने के लिए एक मैकेनिकल इंजीनियर की ही जरूरत पड़ती है, और ये काम मैकेनिकल इंजीनियर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब प्राइवेट सेक्टर में तो अवेलेबल है ही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी अंदर मैकेनिकल इंजीनियर की काफी ज्यादा डिमांड है। दोस्तों हर एक कार बनाने वाली कंपनी, बाइक बनाने वाली कंपनी, एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी, जहाज बनाने वाली कंपनी, दोस्तों घर में का हर एक छोटा और बड़ा सामान बनाने वाली कंपनी को एक मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्कोप तो बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पर सैलरी की भी ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि डिमांड इसमें ज्यादा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। तो दोस्तों आइए हम लोग अभी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। जॉब तो आपको इन कंपनीज में मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर काम क्या करना होगा और पोस्ट क्या रहेगा। दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक एरोस्पेस इंजीनियर, मोटर वाहन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, न्यूक्लियर इंजीनियर एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब कर सकते हो। इसके साथ साथ आप रेलवेज में भी जॉब हासिल कर सकते हो, आप टाटा एनर्जी सेंटर्स के अंदर भी जॉब हासिल कर सकते हो, आप पेट्रोलियम इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड टेक्नीशियन एटसेट्रा जैसे हजारों पोस्ट पर भी दोस्तों आप जॉब हासिल कर सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो दोस्तों एक मैकेनिकल इंजीनियर इंडियन रेलवे के अंदर काम कर सकता है, DRDO के अंदर काम कर सकता है, NTPC, ऑयल इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसरो, कोवार्ड, कोल इंडिया, जल यात्रा, एरोनॉटिक्स लिमिटेड एटसेट्रा जैसे कई सारे जगह पर जॉब हासिल कर सकता है। मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि जितने भी जॉब्स आप लाओगे उन सभी जॉब्स पर दोस्तों एक मैकेनिकल इंजीनियर काम कर सकता है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में हर एक काम मशीन के जरिए ही किया जाता है। तो दोस्तों एक मैकेनिकल इंजीनियर हर एक मशीन को ठीक कर सकता है और उसको बना सकता है। इसके वजह से दोस्तों हर एक जगह पर एक मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत होती ही है। और यही नहीं दोस्तों, एक मैकेनिकल इंजीनियर बाहर गांव देशों में भी अपनी एक पहचान बना सकता है। वहाँ पर भी दोस्तों एक मैकेनिकल इंजीनियर की काफी ज्यादा डिमांड है, जैसे कि दुबई, USA, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर दोस्तों एक मैकेनिकल इंजीनियर की काफी ज्यादा डिमांड है। आप इंडिया में एजुकेशन लेकर वहाँ पर भी शिफ्ट हो सकते हो और वहाँ पर अपना करियर भी सेट कर सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग सैलरी की बात करें तो दोस्तों एक डिप्लोमा होल्डर को एज अ फ्रेशर 15,000 रूपए की सैलरी दी जाती है, जो एक्सपीरियंस के अनुसार 50,000 रुपीज तक जा सकती है। एक डिप्लोमा होल्डर इतनी ही रुपीज की सैलरी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट पर ले सकता है, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर को बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती, जिसके वजह से उसको कम ही सैलरी में काम करना पड़ता है। और अगर हम लोग डिग्री कोर्स वाले स्टूडेंट की बात करें तो दोस्तों जिसने भी डिग्री का कोर्स कंप्लीट किया है उस स्टूडेंट को एज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर ही 20 से 25,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। और दोस्तों 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसको 45,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। जिससे ही दोस्तों एक डिग्री होल्डर के पास 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों उसको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर 70,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपीस तक की सैलरी दी जाती है। ये सैलरी डिपेंड करती है कि वो किस पोस्ट पर काम कर रहा है। अगर दोस्तों हम लोग आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो दोस्तों आउट ऑफ इंडिया में भी आपको एक अच्छी खासी सैलरी देखने के लिए मिलेगी। अगर दोस्तों आप डिग्री होल्डर हो और आप बाहर गांव में जॉब हासिल करने के लिए जाते हो
तो दोस्तों आपको दुबई में ही 17 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है। यानी दुबई में आपको पर मंथ महीने की सैलरी 1.5 लाख रुपीस तक की दी जाएगी। और वही दोस्तों यूएसए में आपको पर ईयर का जो पैकेज होता है वो 35 लाख रुपीस का होता है। और वही दोस्तों जर्मनी में आपको 30 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है। कनाडा में आपको 35 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आपको 60 लाख रुपए का पैकेज भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब पैकेज डिपेंड करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है और आपका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहा है। अगर दोस्तों हम लोग बिजनेसेस की बात करें तो दोस्तों एक मैकेनिकल इंजीनियर ये सब स्टडीज करके जॉब न करना चाहे तो दोस्तों जॉब नहीं करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकता है। वो अपना खुद का गैरेज डाल सकता है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन कर सकता है। अगर दोस्तों आपने एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कोई गैरेज ओपन किया तो दोस्तों आने वाले जो भी कस्टमर्स होंगे वो आप पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे और हमेशा वो आपके पास अपनी गाड़ी रिपेयर करने के लिए आएंगे। और दोस्तों बस एक 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर का गैरेज डाल के ही आप 2 से 2.5 लाख रुपीस की अर्निंग हर महीना कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने इसके साथ साथ अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओपन करी तो दोस्तों आपकी पर महीने की इनकम 3 से 5 लाख रुपए की बड़ी आसानी से हो जाएगी। बस दोस्तों आपके पास बिजनेस माइंड होना चाहिए, तभी दोस्तों आप बिजनेस के जरिए सक्सेस हो जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।